गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही रोचक क्लास राजस्थान के दुर्गों के बारे में कथन, और हर परीक्षा में ये कथन पूछ लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी, और हम इस चैनल पे आपको लेके आते हैं नए नए फैक्ट और बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में कहे गए कथन। पहला है हमारा रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? और दुर्ग तो नंगे हैं, यह बरखत बंद है। और दुर्ग तो नंगे हैं, यह बरखत बंद है, ये कहा है अब्दुल फजल ने। किसके लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है। और ये किसने कहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। तो ये तीनों कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। और दुर्ग तो नंगे हैं, यह बरखत बंद है, अबुल फजल ने कहा है। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर खुसरो ने कहा है। किस दुर्ग के लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है। नेक्स्ट है जोधपुर दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है? इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया, ये रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है। इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया, रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है। जोधा के बेटे इस महल से निंगा पहुंचती थी, कर्नल टॉड ने कहा है। यानी कि जोधा के बेटे इस महल से निंगा पहुंचती थी, ये शब्द कहे कर्नल टॉड ने कहे हैं। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कहा है शेरशाह सूरी ने। जोधपुर दुर्ग के बारे में कहा है। फिर देखिए जोधपुर दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया, रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है। जोधा के बेटे इस महल से निगाह पहुंचती थी, कर्नल टॉड ने कहा है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, शेरशाह सूरी ने कहा है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा है अबुल फजल ने? ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, अबुल फजल ने कहा है। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, अबुल फजल ने कहा है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा है। जालौर दुर्ग के बारे में क्या कहा है? बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है, जिसके द्वार कोई खोल नहीं सका, ताज उल मिहिर ने कहा है। जालौर दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है? बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है, जिसके द्वार कोई नहीं खोल सका, ये ताज उल मिहिर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं जालौर दुर्ग के बारे में। बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है, यह दुर्ग कोई नहीं खोल सका, किसने कहा है? ताज उल मिहिर ने कहा है। बूंदी दुर्ग के बारे में क्या कहा है? यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं, भूतों व प्रेतों द्वारा बनाया है। यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं, भूतों व प्रेतों द्वारा बनाया है, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है। रूडयार्ड किपलिंग ने बूंदी दुर्ग के बारे में कहा है। क्या कहा है? यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं, भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने कहा है। किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। भटनेर दुर्ग के बारे में क्या कहा है? मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, तैमूर लंग ने कहा है। और ये कहा है भटनेर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में?
भटनेर दुर्ग के बारे में, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये तैमूर लंग ने कहा है। आमेर दुर्ग के बारे में क्या गया है, पूर्व का जिब्राल्टर। आमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, आमेर दुर्ग पूर्व का जिब्राल्टर है, बिशप हेरब ने कहा है। आमेर दुर्ग के बारे में पूर्व का जिब्राल्टर बिशप हेरब ने कहा है। आमेर दुर्ग के बारे में ही दूसरा कथन क्या कहा गया है बिशप हेरब ने, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल्ब्रा के बारे में जो कुछ सुना है, इससे भी बढ़कर ये महल है। आमेर दुर्ग के बारे में बिशप हेरब ने ये बात कही है। आमेर दुर्ग गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा है, फर्ग्यूसन ने कहा है। आमेर दुर्ग गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा है, फर्ग्यूसन ने कहा है। तो आपको ये याद रखने, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट कथन है जो परीक्षा में आते रहते हैं। कोटा दुर्ग के बारे में क्या कहा है, यह विचित्र चित्र एशिया में अपनी सानी नहीं रखते। कोटा दुर्ग के बारे में, यहाँ विचित्र चित्र एशिया में अपनी सानी नहीं रखते। कार्ल खंडेलवाल ने ये बात कही है, कथन कहा है। नेक्स्ट दूसरा क्या कहा है, आगरा के किलों को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है, जेम्स टॉड ने कहा है। आगरा कोटा के दुर्ग के बारे में ये जेम्स टॉड ने कहा है, आगरा के किलों को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है, जेम्स टॉड ने कहा है, कोटा दुर्ग के बारे में कहा है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़, और ये है चित्तौड़गढ़ में। इसके बारे में कहा गया है जेम्स टॉड ने, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे, ये कहा है जेम्स टॉड ने। यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर या संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह राजस्थान में भैंसरोडगढ़ का जो किला है जो चित्तौड़गढ़ में, उसी को क्या करेंगे, चुनेंगे, ये जेम्स टॉड ने कहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के आपके लिए दुर्गों के बारे में कथन, और इनको हमने संकलन किया है, आपको हम बता देते हैं। ये हमारी जो ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑथेंटिक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, जो डॉक्टर हुकाम चंद और डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा लिखित है। तो ये ऑथेंटिक बुक्स में से हमने ये कलेक्शन लिया है आपके लिए। तो आप इसका रिवीजन कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर लीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।